अभी विनोद जी कह रहे थे कि हमें और बातों के साथ सबसे पहले अपने जीवन के विषय में सीखना चाहिए। आपने प्राथमिकता की बात की, थोड़ा देखिए शोर, प्राथमिकता की बात की, और ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि हमारा सारा जीवन हमारी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हम वही बनते हैं, वैसे ही बनते हैं और वैसा ही जीवन जीते हैं जैसे कि हमारी प्राथमिकताएं होती है। हमें तय करना है कि मेरी प्राथमिकता क्या है। अगर किसी भी व्यक्ति से बात करें तो एक छोटा सा बच्चा है, उसकी पहली प्राथमिकता उसकी पढ़ाई है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, उसमें पास होना है, और हो जाए तो अच्छी जॉब या अच्छा कारोबार करना है। माँ बाप की अगर प्राथमिकता देखें तो बच्चों को अच्छे से पाल पोस करके इस्टेब्लिश करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उसकी घर गृहस्थी को बचाना है। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति की प्राथमिकताओं में कुल इसी तरह की बातें होती हैं। व्यक्ति ने अपने जीवन के उद्देश्यों में केवल दुनियादारी को जोड़ रखा है, दुनियादारी तक ही सीमित रख रखा है। मैं मानता हूँ कि जीवन के निर्वाह के लिए ये सब के सब आधारभूत साधन है, आवश्यक है, लेकिन यही जीवन का सब कुछ नहीं है। हमें इनके साथ साथ अपने जीवन के विषय में भी कुछ सोचना चाहिए। हमारा एक बाह्य जीवन है और दूसरा भीतरी जीवन है। बाह्य जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुधारने के लिए, संभालने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं। आज की 4 बातें हैं: सजाना, संवारना, संभालना, सुधारना। इनके लिए 24 घंटे लगे हो। जो हमारा बाहरी जीवन है, हर व्यक्ति अपनी बाहरी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को अट्रैक्टिव बनाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन को स्टेबल रखना चाहता है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में रोज रोज निखार लाना चाहता है, उसमें सुधार करना चाहता है। कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप खूब सजिए, संवरिए, संभलिए, संभालिए, सुधारिए। लेकिन मैं केवल आपसे एक ही सवाल करता हूं, बाहर से खूब सज संवर लो, बाहर से आप बिल्कुल फिटफाट हो, और अंदर से यदि कमजोर हो तो क्या होगा? ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी की फोटो तो बहुत खूबसूरत हो और एक्सरे बिगड़ा हो। उसका क्या होगा बोलो? उसके लिए वो चिंता का विषय है या नहीं? फोटो अट्रैक्टिव है लेकिन एक्सरे खराब है, वो उसकी चिंता का विषय है कि नहीं? बोलो, है ना? तो मैं आपसे इतना कहता हूं, बाहर के लिए तुम सब कुछ लगा देते हो, पूरा जीवन उसमें खपाते हो। भीतर के लिए तुम्हारी क्या तैयारी? कभी उसके विषय में सोचने की कोशिश की? क्या तुम्हारी प्राथमिकताओं में तुम्हारा भीतरी जीवन भी है?
मुझे धन कमाना, मुझे यश कमाना, मुझे नाम कमाना, मुझे परिवार बढ़ाना, परिवार को सेटल करना, अपनी पहचान बनाना, ये सब चीजें तुम्हारे मानस में हैं और तुम इसके लिए 24 घंटे सचेष्ट भी हो। लेकिन मुझे अपनी आत्मा का सुधार करना है, मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है, मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है, मुझे अपना बेड़ा पार करना है। ये भाव बहुत कम। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को बाहर के जीवन में ही रस है, भीतर के जीवन का तो परिचय ही नहीं है। यदा कदा सत्संग में आए या धर्म सभाओं में आए तो कह देते भैया ये तो बाहर की माया है, असली राम तो भीतर है। कहते हो? तो भैया जब ये कहते हो कि ये बाहर की माया है, असली राम तो भीतर है, तो उस राम की खबर क्यों नहीं? उस राम की चिंता क्यों नहीं? कभी सोचे, एक पल को थोड़ा सोच लो कि अभी इसी घड़ी मेरी मृत्यु हो जाए। कभी भी किसी की घड़ी आ सकती है। अगर आंखें बंद करके थोड़े पल के लिए सोच भर लो कि इसी पल यदि मृत्यु हो जाए, प्राणांत हो जाए, तो मेरी स्थिति क्या होगी? बोलो, कभी सोचने में आता है कि अभी मैं इस दुनिया से चले जाऊं, अचानक मेरे प्राण निकल जाए तो मेरी स्थिति क्या होगी? तुम्हारे द्वारा जोड़ा हुआ ये धन तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा यश, तुम्हारा नाम, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी धाक, तुम्हारा रुतबा तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ जाएगा। बोलो क्या होगा? सब यहीं धरा रह जाएगा, है ना? ये जीवन का एक सत्य है कि नहीं? सब धरा रह जाएगा ये पता है, लेकिन हम पूरे जीवन इसी सत्य को झुटलाने में लगे रहते हैं। सब धरा रह गया। तो फिर अपने मन से पूछो, ऐसा कुछ मैंने उपार्जित किया जो इस भव से भवांतर तक मेरे साथ रहे? ऐसा कुछ किया? शायद। देखेंगे तो बाहर के लिए तो उपलब्धियों का अंबार होगा और भीतर के लिए उंगलियों में गिनने लायक, है ना? एक आदमी मरा सपने में, और सपने में गया यमराज के पास, उसका लेखा जोखा देखा गया। तो आदमी कोई अच्छा कर्म किया नहीं था, पर वहां के अधिकारी ने उस पर रहम करके कहा, देखो भाई, तुमने जीवन में कोई अच्छा काम किया हो तो बता दो, एक भी अच्छा काम किया हो तो बता दो। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें हम स्वर्ग फिर शिफ्ट कर देंगे। अगर तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया, एक भी अच्छा काम किया है, तुम सच बता दो तो हम तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देंगे। उसने बहुत याद लग गया, और ये शर्त थी कि सच बोलना, झूठ मत बोलना। तो वहां झूठ बोलने का तो काम ही नहीं, क्योंकि नरक का डर था। बोला अगर सच बोलो तुमने कोई अच्छा काम किया हो तो हम तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे। उसने बहुत दिमाग लगाया और काफी देर सोचने के बाद कहा, हमने एक बार अच्छा काम किया। बोले क्या किया? बोले हमने चवन्नी का दान दिया था। हमने चवन्नी का दान दिया था। बोला बहुत अच्छा, ये चवन्नी लाए कहां से थे? बोले एक की अठन्नी चुराई थी, एक की अठन्नी चुराई थी। तो उन्होंने कहा भैया अठन्नी चुरा कर चवन्नी का दान करोगे तो जाओ नरक में, और कोई जगह नहीं है। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है, बाहर की उपलब्धियां हमें दिखती है, उसके लिए 24 घंटे सचेष्ट रहते हो। भीतर के लिए क्या? रूप को खूब सजाया, स्वरूप का क्या हाल है?
रूप नहीं, स्वरूप को सजाओ, स्वरूप को संवारो, स्वरूप को संभालो, स्वरूप को सुधारो। आपको एक पल भी थोड़े बाल उल्टे पुल्टे हो जाए तो तुरंत कंघी लगा के आप आईना का उपयोग करके एकदम ठीक हो जाते होते हो। क्यों? महाराज लुक अच्छा होना चाहिए। मैं भी कहता हूं लुक अच्छा हो, अच्छा रखो, पर लुक अच्छा होने के साथ साथ लुकिंग भी अच्छी हो। लुकिंग कैसी है? उसकी तरफ दृष्टि अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। मैं देह नहीं चेतनात्मा हूं, इस बात का हर पल एहसास और आभास होना चाहिए। मैं बाहर की दुनिया में तो 24 घंटे रमा रहता हूं, मुझे अपने भीतरी दुनिया के विषय में भी कुछ सोचना चाहिए। जब ये सोच विकसित होगी तो अंदर से एक स्वाभाविक प्रेरणा जगेगी और वह प्रेरणा तुम्हें तुम्हारे जीवन को बदल डालेगी। फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। मुझे अपने आप को, अपने स्वरूप को संभालना है। कोई व्यक्ति अगर बेतरतीब तरीके से कहीं पेश आता है तो वहां उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? सलीके से आने वाले व्यक्ति का हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे बाहरी जीवन में भी सलीका चाहिए, तो भीतर जीवन के लिए भी सलीका होना चाहिए। वहां अभी तो सब कुछ बेतरतीब और अस्त व्यस्त है, ठिकाना नहीं, पता ही नहीं, परिचय नहीं। उसका परिचय पाओ, उसके विषय में सोचो। 24 घंटे तुम पर की चिंता में तत्पर रहते हो, निज की भी तो खबर लो। निज की खबर लो, अपनी आत्मा की सुध लो। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनियादारी छोड़ दो, बस केवल इतना ही कहता हूं कि केवल दुनियादारी में ही मत फंसो। अपने जीवन के मर्म को पहचानो, एक मोड़ अपने भीतर घटित करो जिससे जीवन की सही दिशा तय हो सके। नहीं तो एक दिन राम कहानी पूरी हो जाएगी, बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। इस सच्चाई को जानने के बाद भी लोग उसी मोह माया में फंसे रहते हैं। अंतरंग में, हृदय में स्थापित कर लो, बाहर सब माया है, असली राम भीतर है। मुझे उस राम की खबर रखनी है, माया में नहीं फंसना है। जब तक ये दृष्टि विकसित नहीं होगी, जीवन रूपांतरित नहीं हो सकेगा। अपने आप को बदलिए। मुझे रूप नहीं, स्वरूप को प्राथमिकता देनी है। ये रूप तो 4 दिन की है। आज जिसका रूप है कल विद्रूप भी हो सकता है। होता है। क्या है इस रूप की कहानी? मक्खी के पंख से पतली अगर चमड़ी की परत निकल जाए तो देख लो रूप क्या होता है? किसका रूप? ठीक है, ये बाहर के जीवन के लिए एक आवश्यक है, उसका आलम्बन लो, उसे सुझाव समारो, सुधारो, जो करना है करो, लेकिन स्वरूप को ध्यान में रखो। और ये स्वरूप भी 2 स्तर पर, एक आत्मा का स्वरूप और दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व। दोनों चीजों को पैरेलल लेकर के चलो। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम विचार करें तो हमें हर पल अपने आत्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, केवल जानने और देखने रूप हूं। एक परमाणु भी मुझसे पृथक मेरा नहीं है। ये स्वरूप
का बोध हर पल होना चाहिए। उसको पहचानो, उसे सजाने की भी जरूरत नहीं, उसे संभालने की भी जरूरत नहीं है। बस उसके लिए जो हर पल बिगाड़ कर रहे हैं उससे बचने की जरूरत है। जो हम इस बाहरी रूप की माया में फंसकर 24 घंटे उसमें रम रहे हैं, उससे दृष्टि हटाएं तो हमारे अंदर का रूप तो अपने आप निखर जाएगा। कहते हैं दर्पण के ऊपर यदि धूल की परत जम जाए तो उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं उभरता, लेकिन दर्पण का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि उसमें कैसी भी धूल क्यों ना पड़े, एक बार फूंक मार दी जाए तो सब साफ हो जाता है। तो हमारे अंदर की चेतना तो दर्पण की तरह है, जिस पर हमने अपने अज्ञान से प्रेरित होकर कर्मों की धूल की परत दर परत जमा रखी है। एक बार दृष्टि भर पड़ जाए, उसके सफाई का उद्यम भर हो जाए, आज ही वो दर्पण पूरी तरह प्रकट हो जाएगा। और एक बार दर्पण प्रकट हो जाए तो लोक अलोक सब उसमें प्रतिबिंबित हो जाएगा। इसलिए कहते हैं नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे। जिन्होंने अपने भीतर के कलिल यानी पाप को धो डाला है, इस दर्पण पर जो धूल है उसे जिसने साफ कर दिया है, उसके ज्ञान में लोक अलोक सब अपने आप प्रतिबिंबित हो जाते हैं। पर धूल को धोना तो दूर, भूल ऐसी है कि हर पल धूल पर और धूल चढ़ा रहे हैं। इस भूल को सुधारिए और अपनी चेतना को संवारिए। अब ये मेरे ऊपर और परत न जमे, ये प्रगाढ़ न बने, ये सोच होनी चाहिए। और बाहरी व्यक्तित्व को, जो अपने व्यवहारिक दृष्टि से जिस व्यक्तित्व की बात करते हैं, हमारा भीतरी व्यक्तित्व, बाहर की पर्सनालिटी दिख रही है, आदमी बड़ा टिप टॉप है, बहुत अच्छा लुक है और बोली भी बहुत अच्छी है और आदमी बड़ा संपन्न भी है, बाहर से तो अट्रैक्टिव है, अच्छा दिखने वाला, लेकिन भीतर से अच्छा होना चाहिए हमारा व्यक्तित्व। व्यवहारिक दृष्टि से जितना अच्छा हमारा लुक है उतनी अच्छी हमारी सोच भी होनी चाहिए। अच्छी सोच, अच्छी भाषा, अच्छा व्यवहार और अच्छा खान पान एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। अपने अंदर के व्यक्तित्व को देखो कि मेरी सोच का स्तर कैसा है, मेरी भाषा का स्तर कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है और मेरा खान पान कैसा है। इस तरफ भी ध्यान दो। लोग इस बात के लिए तो हमेशा सचेत रहते हैं कि मैं अट्रैक्टिव बनूं, सब पर मेरा अच्छा असर पड़े, पर भैया भीतर तो देखो। आज लोगों की दशा मुझे ऐसे लोगों की तरह दिखती है जैसे कोई लाठी ऊपर से तो खूब रंगी पुती है, पर भीतर से दीमकों ने खोखला कर दिया। ऐसी लाठी किस काम की? ये लाठी लुभावनी हो सकती है लेकिन सहायक नहीं बन सकती। जिन लोगों का व्यक्तित्व बाहर से सजा संवरा, अंदर से खोखले हैं, वे अपने जीवन के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। बहुत लोगों के साथ ऐसा देखने में आता है, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। ये एक प्रकार का आत्मा छल है, इससे बचें। अपने आप को सजाओ, अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को संभालो, अंदर के व्यक्तित्व को निखारो। आजकल लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें करते हैं, पर कौन सी पर्सनालिटी ये भी तो देखो। केवल ये बाहर की पर्सनालिटी जिसे तुमने अपनी एक काल्पनिक छवि के रूप में तैयार कर रखी है,
ये बहुत काम की नहीं। असल पर्सनालिटी तो भीतर है, उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। उसे एक बार सुधार लिया तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वो तो तिलोक पूज्य हो जाता है, तिलोक बंदनी हो जाता है। बोलो, संसार में सबसे अच्छी पर्सनालिटी किसकी है? क्यों विनोद जी, संसार में सबसे अच्छी पर्सनालिटी किसकी मानोगे? पर्सनालिटी का मतलब क्या आप लोगों की नजर में? बोलो, हाँ, किसको बोलते हैं पर्सनालिटी? हाँ, व्यक्तित्व को पर्सनालिटी। उसके मान क्या है तुम्हारे? जो अच्छा दिखे, जिसके पास एक अच्छी पर्सनालिटी की व्यक्ति की बात मैं जब करूं तो आपके सामने क्या क्या छवि उभरेगी? बोलो, हाँ हाँ, अच्छा दिलदार। बोलो अरुण। हाँ हाँ, तुम लोगों का यही तो मान है, दिल डाल अच्छा हो, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो और बैकग्राउंड साउंड हो, अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड हो, अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, है ना, अच्छा लुक हो। ये अच्छी पर्सनालिटी है ना। दुनिया में जितने बड़े बड़े पर्सनालिटी ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी है ना, तो वो भी बहुत बड़े नहीं है अगर हम तीर्थंकरों के सामने ला करके खड़ा कर देते हो। है इंद्र और चक्रवर्ती भी जिसके चरणों का चाकर बने, उससे बड़ी पर्सनालिटी कौन है? बोलो। तीर्थंकर परमात्मा के व्यक्तित्व की ये आभा किसके कारण है? उनके राजपाट के कारण, उनके ठाट बाट के कारण, या उन सब से विमुख होकर अपने अंतश्चेतना की चमक के कारण? किसके कारण? बोलो। तो भैया ये क्यों नहीं सोचते कि असली पर्सनालिटी तो ये है? एक बात मैं आपसे कहूंगा कि कागजी फूल में ऊपर से इत्र डाल करके आप उसे सुगंधित बना भी लो तो थोड़ी देर के लिए उसकी महक मिलेगी, लेकिन डाल से जुड़ा हुआ फूल सारे जीवन तक वो अपनी महक लुटाते हुए भी जीवंत बना रहता, उसका कुछ नहीं होता। मैं आपसे कहता हूं, अपनी जीवन की जो महक है वो डाल से लगे फूल की तरह बनाओ, कागजी फूल की तरह नहीं जिसमें ऊपर से इत्र उड़ेला हो। व्यक्तित्व ऊपर से आरोपित नहीं होना चाहिए, अंदर से सृजित होना चाहिए, जो केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण के विकास के बाद ही संभव है, अन्य कोई रास्ता नहीं। वैसा दृष्टिकोण विकसित कीजिए, एक आध्यात्मिक चिंतन जागृत होना चाहिए जो जीवन का काया पलट कर दे, प्राथमिकताएं बदल जाएगी। अभी एक युवक आया मेरे पास, वो यूएस में था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका पूरी करके आया, वापस भारत आ गया, प्रामाणिक समूह से भी जुड़ा हुआ है, भारत आ गया, सब छोड़ दिया। मुझसे जब परिचय दिया गया कि ऐसा ऐसा है, उसने सब छोड़ करके आ गया, अभी भारत में है और अपना घर पे ही थोड़ा बहुत काम कर रहा है। मैंने पूछा क्यों, ऐसा निर्णय क्यों लिया? बोले महाराज मेरी प्रायोरिटी बदल गई, मुझे लगता है कि एक दिन सब छोड़ के जाना ही है तो जोड़ो क्यों? हम अपने जीवन का जो मूल्यवान समय और शक्ति उन कार्यों में क्यों खपाए जो हमारे साथ नहीं जाने वाले? बोले महाराज हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी पत्नी के मन में भी बड़ा संतोष और बच्चे हैं नहीं, हमें चिंता करना नहीं, हम क्यों मगजमारी करें? बस इतनी सी सोच है, जरूरत क्या? चले एक भाई ने कहा महाराज जी अब मैंने अपने आप को समेट लिया, मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये अरुण बैठा सामने, बेटा अच्छा काम कर रहा है, अब मुझे जरूरत नहीं है। बस इतनी तो समझ आ जाए, मुझे जरूरत नहीं है। और बताऊं इसका एहसास कब होगा? जब तुम्हारी प्रायोरिटीज फिक्स होगी।
जब तक ये बात सुनिश्चित नहीं करोगे, इसी आपाधापी में उलझ के रह जाओगे और एक दिन निस्सत्व होकर दुनिया से विदा हो जाओगे। इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने आप को सजाओ, अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को संभालो, अपने अंतरंग के व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करो। यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए। हम जो कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं उन सब के पीछे यही प्रेरणा और भावना होती है। आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन है, उसकी सूचनाएं आप सबको दे दी गई। बस बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं। मैं उन सभी से कहता हूं, कोविड के इस माहौल को देखते हुए जिनकी पूर्व सूचना है, जिन्हें यहाँ से सम्मति दी गई है, वे ही अपना कार्यक्रम बनाएं। यदि इसके बाद भी किसी को आना ही है, प्रबल भावना है, तो कमेटी से संपर्क करके इनके प्रावधानों का ध्यान रखते ही ये कार्य करें, ताकि ये अनुष्ठान निर्बाध संपन्न हो और देश भर के लोग जो घर बैठ कर के आराधना कर रहे हैं वो भी अच्छे से निर्विकल्प होकर के इसकी आराधना कर सके। आप उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ इसमें अपनी सहभागिता देंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। भगवान को विराजमान करने का भी जिन लोगों को सौभाग्य मिला है, मैं उन सबको भी आशीर्वाद देता हूं। और आज विशेष आशीर्वाद प्रकाश चंद जी सरला जी को, जिनकी आज विवाह की वर्षगांठ है, वर्षों से जुड़े हैं, हमेशा आने का प्रयास करते हैं और हर समय अपने द्रव्य का सदुपयोग करने की कोशिश करते हैं, उनको आशीर्वाद। और साथ में आज प्रेमचंद जी सरावगी ने अपना प्रेम प्रकट किया है। वर्षों से उनकी भावना थी और उस भावना को साकार करते हुए उन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का मनोभाव, जुड़े हुए तो थे ही, ये सब आरेसी थी, आज कन्फर्म हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं उनको और उनके परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि ये इसी तरह आगे बढ़ते रहे। और भी लोग जुड़े हैं, एक अच्छा कार्य, हाँ बहुत अच्छा कार्य किए हैं और इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार होगा। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं सभी से कहूँगा, इस कार्य में हर व्यक्ति का जुड़ाव होना चाहिए, हर परिवार का जुड़ाव होना चाहिए। एक भी घर ऐसा न बचे जिनका जुड़ाव ना हो। आप जिस स्तर से अपना योगदान दे सके दे, लेकिन जरूर जुड़ें। और ये कार्य इतना बड़ा है जिसमें आप जितना दो उतना कम है। विनोद जी बोलते हैं, महाराज जी इतना बड़ा काम है, बस आपके आशीर्वाद से पूरा हो रहा है, हो जाएगा, विश्वास तो है, लेकिन अभी हमें लोगों को और जोड़ना है, और जोड़ना है, और जोड़ना है। जुड़ते जाइए और जीवन को आगे बढ़ाते जाइए। सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद, जो इस कार्य से जुड़ रहे हैं वैसी भांति जुड़ करके सबको संपन्न करते रहे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।